दोस्तों ड्यूएसएल के अंदर फाइनली पीजी एडमिशन फॉर्म 2026-27 सेशन के लिए फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आप एमए एमकॉम के एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस स्ट्रक्चर कितना होने वाला है आपका और एडमिशन प्रोसेस आपका कैसे कंप्लीट होगा, मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी, उससे जुड़ी हुई ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो चलेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ड्यूएसएल के अंदर पीजी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के सबसे पहले आपको ड्यूएसएल की मेन वेबसाइट पर जाना है। ड्यूएसएल की मेन वेबसाइट पे आ जाने के बाद देखिए आपको डैशबोर्ड पे शो कर जाता है न्यू एडमिशन एमए एमकॉम एमबीए लाइब्रेरी साइंस 2026-27, यानी आपके एमए एमकॉम के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें क्लिक करके आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो देखिए दोस्तों एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके लिए देखिए आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस और 26-27 का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमें यूजी पीजी एमबीए बीएससी एमएलआईसी कोर्सेज का प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाता है। तो हम पीजी के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पीजी का प्रोस्पेक्टस हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। पीजी प्रोग्राम का प्रोस्पेक्टस ओपन करते ही आपके सामने कोर्सेज हो जाएंगे। इसमें आप देखिए एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत और एमकॉम कोर्सेज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए दोस्तों जिसने सीयूटी दिया है पीजी के लिए या फिर विदाउट सीयूटी भी आप एमए एमकॉम के एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर आप एमए हिंदी के फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरी रखी गई है आपके एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। कैटेगरी 1A, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 2A। कैटेगरी 1B के अंदर यदि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर कोर्स किया हुआ है तो वो कैटेगरी 1A सेलेक्ट करनी है। अगर आपने मास्टर किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो कैटेगरी 1B सेलेक्ट करनी है। अगर आपने एमए हिंदी ऑनर्स कोर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आपको कैटेगरी 2A सेलेक्ट करनी होगी। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है 50% मार्क्स होने जबकि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। साथ ही आपको यहाँ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट डिटेल शो हो जाएंगे जो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही देखिए अगर आप एमए हिस्ट्री प्रोग्राम से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी यहाँ पे सेम रखी गई है 1A 1B 2A। 1A 1B में आपका मास्टर और बैचलर आ जाएगा। 2A कैटेगरी में आपका बीए ऑनर्स हिस्ट्री कोर्स से आप दिल्ली से पास आउट हुए हैं तो आप 2A कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया है आपका। सेम यहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही देखिए अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी सेम रखी गई है 1A कैटेगरी 1B 2A कैटेगरी। 2A कैटेगरी के अंदर आपका आ जाएगा एमए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंडीशन यहाँ भी सेम रखी गई है। साथ ही आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर को। साथ ही अगर आप एमए संस्कृत से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें आपको 4 कंडीशन देखने को मिलती है, 4 कैटेगरी 1A 1B 1C और 2A। 2 में आ जाएगा आपका एमए ऑनर्स संस्कृत से आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आप 2A कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम रखी गई है। साथ ही सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शो कर जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही बात करें अगर आप एमकॉम के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो यहाँ पे रखी गई है उसमें 2 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी 1A कैटेगरी और 2A कैटेगरी। 1A कैटेगरी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कोर्स, बीकॉम कोर्स, बीकॉम बीबीए बीसीए जो भी आपके कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं फिर यूनिवर्सिटी से तो आपको कैटेगरी 1A सेलेक्ट करनी है। अगर आपने यही कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो आपको 2A कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। साथ ही एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे रखी गई है 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम आपके एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। साथ ही आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, यानी प्रोग्राम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी एमकॉम कोर्स। तो अब बात करते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए संस्कृत कर जाते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यू कैंडिडेट जो फीस रहने वाली है इस बार है आपकी 12,820 रुपये आपकी फ़ीस होने वाली, जो कि आपकी 1 ईयर की फ़ीस है। इसमें आपकी एग्जाम फ़ीस 1620 रुपये भी ऐड होती है। तो आपको 1 ईयर का जब एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जाम फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है 1 ईयर तक, यानी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के अंदर लिए आपको कोई एग्जाम फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है वो आप चेक कर सकते हैं। सेम बात करते हैं अगर आप एमए हिंदी करना चाहते हैं फिर या एमकॉम करना चाहते हैं, जो फीस स्ट्रक्चर होने वाला है हमारा 13,120 रुपये इस बार आपको पे करने होंगे 1 ईयर की। इसमें आपकी 1920 रुपये आपकी एग्जाम फीस भी इंक्लूड होती है। बाकी अदर कैटेगरी जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की, स्पोर्ट्स कोटा कैटेगरी की या फिर जो अदर कैटेगरी कोटा के अंदर आते हैं उसकी फीस कितनी होने वाली है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट की फीस कितनी होने वाली है वो आप चेक कर सकते हैं।
साथ ही बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में आपका नेम आने के बाद आपको अपना एडमिशन फीस पे करके अपना एडमिशन कंफर्म कराना है। तो बात करते हैं मेरिट लिस्ट 3 कैटेगरी में आपकी इस बार आने वाली है। इसमें कैटेगरी 1 के अंदर जिसने CUET से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे अपना, उसकी मेरिट लिस्ट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी आपकी कैटेगरी 2A से, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई कोर्सेज किया हुआ है उस बेस पर अपना फॉर्म फिल किया है तो 2A कैटेगरी की आपको अलग मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी और 1A 1B 1C कैटेगरी की मेरिट लिस्ट आपको अलग से देखने को मिलेगी। तो मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको अपना एडमिशन फीस पे करके अपना एडमिशन कन्फर्म करना है। तो अब बात करते हैं कैसे आपका एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए हम आते हैं मेन एसओएल की डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपको न्यू एडमिशन MA MCOM MBA का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे समर्थ पोर्टल पे, जहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे जो कि आप रीड कर सकते हैं। तो अब देखिए एडमिशन फॉर्म फिल करने के सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर PG न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पे फिल करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें सबसे पहले आपको प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करना है, जो कि आप MA के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, MCOM के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सामने एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको शो करेगी, इसको आप चेक कर लीजिए, इसको क्लोज कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी के अंडर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट का नेम मेंशन कर दीजिएगा, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, री एंटर करना है ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, री एंटर करना है मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, री एंटर करना है पासवर्ड, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ईमेल पे और मोबाइल पे एक OTP सेंड किया जाएगा, जिसको आपको ईमेल का OTP ईमेल के उसमें फिल कर लेना है, मोबाइल का OTP मोबाइल के उसमें फिल करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर वेरीफाई का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपकी डिटेल वेरीफाई जाएगी और आप आ जाएंगे लॉगिन के पेज पे। अब आपको अपना यहाँ पे लॉगिन के लिए ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो फिल कीजिएगा, रजिस्टर फिल कीजिएगा और लॉगिन उसमें क्लिक करके ही हम आ जाएंगे डैशबोर्ड, जहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई देगा, जिसको आप चेक कर लीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे चेक ऑप्शन क्लिक करना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे पेमेंट के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे आपके प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन फीस हो करेगी। तो देखिए अगर आप SC ST स्टूडेंट है तो आपको फीस देखने को मिलेगी 150 रुपये। अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, OBC हैं या फिर EWS स्टूडेंट है तो आपको फीस देखने को मिलेगी 300 रुपये, जिसको आपको ऑनलाइन पे करना है। तो इसके लिए आपको पेमेंट के गेटवे का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पे का ऑप्शन क्लिक करके आप आ जाएंगे पेमेंट स्टेप पे, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर लीजिएगा और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद